जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो आपके ऊपर चौतरफा मार पड़ती है। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वो आपको इस तरह से परिस्थितियों में फंसा देगा कि आप एकदम अकेले पड़ जाओगे। आपका आर्थिक आधार छीन लिया जाएगा। आपके पास पैसा नहीं रहेगा। और हो सकता है ईश्वर आपको कोई बीमारी भी दे दे। लंबे समय तक आप बीमारियों से जूझोगे। जो आपके सबसे बड़े सहयोगी होंगे वो ईश्वर आपसे छीन लेगा। और जो समाज है और जो रिश्तेदार हैं आपके, जो आपके सबसे करीबी, जिनको आप समझते थे, इस बुरे वक्त में अपना रूप दिखाएंगे। आपका सबसे बड़ा सहयोगी आपके मम्मी पापा या आपकी पत्नी या एक दो लोग और हो सकते हैं। लेकिन ये समाज और ये रिश्तेदार सारे नहीं, उनमें से कुछ ही अपना असली रूप दिखाएंगे। आपको झिकझोरा जाएगा। आपको ताने दिए जाएंगे। आपको इस तरह से परेशान किया जाएगा कि जैसे इस धरती के सबसे बड़े बोझ आप ही हो। परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब होंगी, लेकिन आपको खुद को संभालना होगा। हालांकि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी आप सुसाइड करने के बारे में भी सोचोगे, लेकिन ईश्वर आपका हाथ थाम लेंगे। परीक्षा वही ले रहे हैं, संभालेंगे भी वही। खुद को आपको ईश्वर के भरोसे छोड़ना होगा। धीरे धीरे जब तक आपकी सांसें हैं, यानी ईश्वर ने जो सांसें आपको लिख के आपके भाग्य में दिया है, वो सांसें तो आपको जीना ही पड़ेगा। रास्ता भी वही देंगे जीने के लिए, परिस्थितियाँ भी वही बनाएंगे। लेकिन आप का जो स्ट्रगल का ये वाला समय होगा, आपको भी नहीं पता है कितने दिन का होगा। साल भर, 2 साल, 4 साल, 2 महीने, 4 महीने, आपको भी नहीं पता। एक समय कट जाएगा, तब आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी और ईश्वर धीरे धीरे आपको उस चीज़ से निकाल लेंगे। आपके ऊपर जो दुख पड़ रहा है वो भी ईश्वर की कृपा से ही पड़ रहा है। तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। परिस्थितियाँ आपको एकदम शांत कर देंगी। आप चीखना चाहोगे, चीख नहीं पाओगे। चिल्लाना चाहोगे, चिल्ला नहीं पाओगे। रोना चाहोगे, रो नहीं पाओगे। किसी से कुछ कहना चाहोगे, कह नहीं पाओगे। परिस्थितियाँ आपको एकदम शांत कर देंगी। और यही शांति, यही मौन आपको धीरे धीरे ईश्वर के रास्ते पे लेके चला जाएगा। और यही जीवन की सच्चाई है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा लगा हुआ है, लेकिन ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होगी, वो दुख सहने के बाद ईश्वर में ही लीन हो जाएगा।